ना तो आप पर 7.5 ही चल रही है, ना ही शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, फिर भी समस्याएं इतनी सारी एक साथ में क्यों करेक्ट हो रही हैं, क्यों आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं। आज हम उस बात को समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेनेट की, एक ऐसे ग्रह की जो आपको 2025 यानी कि 29 मार्च 2025 आने तक आपको उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देंगे जहां से आपको लोग देखेंगे कि हाँ, इसने कुछ करके दिखाया है। आज हम उसी पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज स्वराशि हैं, अपने ही राशि के अंतर्गत है। आधा समय इनका बीत चुका है और आधा ही समय इनका रह गया है। अब ये वो आपको वो चीज़ प्रदान करने वाले हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यही शनिदेव महाराज आगे आने वाले समय में क्या फल देंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा कि शनिदेव महाराज 18 मार्च को उदय हो जाएंगे और 18 मार्च के बाद में इनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। 18 मार्च से लेकर और 29 जून तक ये मार्गीय अवस्था में रहेंगे और 29 जून के बाद में ये वक्रीय अवस्था में आ जाएंगे। वक्रीय अवस्था में 15 नवंबर 2024 को वक्रीय अवस्था में रहेंगे और वहीं पर 29 जून 2025 को आपके इस भाव को छोड़ देंगे, अर्थात आपके दसम भाव को छोड़कर आपके एकादश भाव में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दय करके आ जाएंगे, इस बात की हम चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। देखिए, दसम भाव में शनिदेव महाराज आपके बैठे हुए हैं, तो दसम भाव किसका होता है? दसम भाव कर्म क्षेत्र होता है, हमारे कर्मों का। यही हमारा किसका भाव होता है? हमारे कर्मों का भाव होता है। कर्म करने से ही फल हमें प्राप्त होता है, ये तो क्लियर बात है। लेकिन यहाँ पर देखिए, दसम भाव में शनिदेव महाराज बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सबसे पहली चीज़, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो यहाँ पर आपको 100% सफलता प्रदान करके ही शनिदेव महाराज यहाँ से हटेंगे। आपको कोई ऐसा कार्य देकर जाएंगे जिसमें आपका पूरा जीवन व्यतीत हो सके। आपको अभी जितना भी इन्होंने कष्ट परेशानी दी है, जितनी भी समस्याएं इन्होंने दी हैं, वह सारी समस्याओं को दूर करेंगे। और एक ऐसी, क्योंकि शनिदेव महाराज कौन है? शनिदेव महाराज एक ऐसे प्लेनेट हैं कि पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर आपकी जितनी परीक्षा होना थी उतनी परीक्षा आपकी हो चुकी है। आगे आपके परीक्षा का समय खत्म हो गया, आपको अब जो है रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, बात कर रहे थे शनिदेव महाराज की, तो यहाँ पर आपके भाग्य को उदय करेंगे। आपके भाग्य जो अभी तक उदय नहीं हुआ है, क्योंकि आपके शनिदेव महाराज भाग्येश भी हैं, आपके भाग्य के स्वामी भी शनिदेव महाराज हैं, तो आपके भाग्य को उदय करेंगे। और जब आपका भाग्य उदय होगा ना, तो बहुत सारे ऐसे कार्य जो आप उन पर रात दिन लगे हुए हैं फिर भी वह कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम करने की सोच रहे हैं वह काम पूरा नहीं बनता है, दिमाग पर प्रेशर रहता है, टेंशन रहती है, कामयाबी नहीं मिलती है, लाख प्रयास करने के बावजूद भी, तो संभवतः ही आपके भाग्येश उत्तम अच्छी स्थिति में होने से आपके सारे काम ऐसे सिद्ध होंगे जैसे आप समझिए कि कुछ किया, मेहनत कुछ नहीं और बस काम होना प्रारंभ, यानी कि मेहनत कम और आमदनी आपके पास, धन की बढ़ोतरी ज़्यादा। इस तरीके के आप बहुत सारे जो और भी आपके काम अधूरे पड़े हुए हैं वह भी कहीं ना कहीं संभवतः ही आपके शनिदेव महाराज यहाँ पर आपके बनवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता से कोई ऐसी चीज, आपके पिता जो है ना, आपके पिता से कोई ऐसी चीज आपको प्राप्त होगी जो आपके पूरे जिंदगी भर आपके काम में आएगी। पिता की तरफ से कुछ ऐसा कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर अवश्य ही प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा झकझोर कर रखने वाली है कि भाइयों से सहयोग यहाँ पर कम प्राप्त होगा। भाइयों से यहाँ पर कहीं ना कहीं अनबन थोड़ी सी आगे आपकी हो सकती है। अच्छा, शनिदेव महाराज के पास 3 दृष्टियाँ भी हैं, तृतीया दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दसम दृष्टि। तो तृतीया दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? 12वें भाव पर पड़ रही है, आपके व्यर्थ की हानियों परेशानियाँ, यानी कि यही हमारे व्यर्थ की हानियों परेशानियों का भाव है। अच्छा, यहाँ पर समस्याएं 2023 से अभी तक क्या क्या हुई होंगी आपको बताते चलें कि हो सकता है कि नेत्रों, आँखों में आपके दर्द परेशानी, सर में दर्द परेशानी, आँखों में दर्द परेशानी, और उसी के साथ ही साथ में आलसपन। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा काम करने के बाद फिर लेट गए कि अब मन नहीं कर रहा है, काम पर जाने का मन नहीं कर रहा है। आलसपन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिया होगा। और आलसपन के साथ ही साथ में शत्रुओं का भय, ये चिंता रहती होगी कि पता नहीं मेरा दुश्मन मेरे साथ वो क्या कर दे, मेरा शत्रु मेरे साथ वो क्या कर दे, मेरा पड़ोसी मेरे साथ पता नहीं क्या कर दे। अंदर ही अंदर आपके डर, परेशानी, चिंता
ये कहीं ना कहीं आपको परेशान की होगी। उसी के साथ ही साथ में आप किसी से बात करते होंगे कि हाँ हमारा काम भैया ये हो जाएगा, सामने वाला कह देता होगा हाँ हो जाएगा, किंतु कुछ ही क्षणों के बाद आपके पास कॉल आती हो कि नहीं हो पाएगा। आप किसी से भी बातचीत करते होंगे काम के लिए, वह आपकी बात को नहीं मानता होगा, आपकी बात को इग्नोर कर देता होगा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, आपके बातों में दम नहीं है, आपकी बात अच्छी नहीं लगती है, आप कड़वा बोलते हैं, आपकी बातों में मिठास नहीं है, आपकी बातों में प्रेम नहीं है। इस तरीके के लोग कहीं ना कहीं आपसे अवश्य ही बात करते हैं, क्योंकि 12वें भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है। जैसे ही ये उदय अवस्था में होंगे वैसे ही शुभ दृष्टि हो जाएगी। ये सारे कार्य आपके, जैसे आप लोग इस समय आपसे दूर दूर हट रहे हैं ना, वैसे ही आपके पास में एक्टिव होना प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम बात करें, शनिदेव महाराज की अगली दृष्टि आपके कहाँ पर पड़ रही है? आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर पड़ रही है अर्थात शनिदेव महाराज के घर में, सूर्यदेव भगवान के घर में पड़ रही है शनिदेव महाराज की दृष्टि। तो चतुर्थ भाव में यहाँ पर कहीं ना कहीं 2023 से जब से यहाँ पर आए होंगे तब से छोटा मोटी आपके घर में आपके ऊपर शारीरिक कष्ट परेशानी बनी होगी, शारीरिक कष्ट परेशानी बनी होगी तथा मानसिक तनाव यानी कि सर में दर्द वगैरह, चिड़न वगैरह, यह चीज़ें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत परेशान कर रही होंगी। संभवतः ही शनिदेव महाराज की यहाँ पर दृष्टि जा रही है। तो अच्छा, अब हम बात करेंगे आगे आने वाले समय में। देखिए, यही भाव हमारे पुश्तैनी ज़मीन का होता है। ज़मीन से रिलेटेड आपका कैसा भी मामला फंसा हुआ था, रुका हुआ था, ज़मीन से रिलेटेड आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, केस चल रहा था, उसको भी यहाँ पर शनिदेव महाराज सोल्व आपके करेंगे। घर, प्रॉपर्टी, वाहन का ये सुख भी आपको दिलवाएंगे। किंतु हमने आपको बताया कर्म किए बिना फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कर्म करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। सफलता आप शनिदेव महाराज के हाथों में है, सफलता आपको वही दिलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में माता के साथ संबंध मधुर होंगे। माता से आपको जिस तरीके से पिता से आपको कोई ऐसी चीज़ प्राप्त होगी जो आपके पूरे लाइफ भर आपके काम आएगी, वैसी माता से भी आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपको प्राप्त होगी जो आपके पूरे ज़िंदगी काम आएगी। बस उनसे आप वह चीज़ प्रेम से ले पाएँ। अच्छा मित्रों, शनिदेव महाराज के लिए रेमेडीज, उपाय क्या करने चाहिए, अभी हम आपको बता दें कब से कब अच्छा फल मिलेगा। तो देखिए, मार्गीय अवस्था में जब तक रहेंगे तब तक कम फल प्राप्त होगा, यानी कि 18 मार्च को उदय हो जाएंगे और 18 मार्च से लेकर 29 जून तक कम होगा, लेकिन 29 जून से लेकर और मित्रों 15 नवंबर तक आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन शनिदेव महाराज आपके करेंगे, सबसे बड़ा परिवर्तन आपके करेंगे। और वहीं पर 29 मार्च 2025 तक आने तक जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं आपको अवश्य ही शनिदेव महाराज देकर जाएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि, दसम दृष्टि आपके ठीक 7वें भाव पर पड़ रही है, स्त्री भाव पर। तो देखिए, जिन लोगों का डिवोर्स वगैरह होने वाला था या जिन लोगों का डिवोर्स का नंबर आ गया, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ है 2023 से लेकर अभी तक, तो संभवतः ही यहाँ पर शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही, तो आपके लड़ाई झगड़े को दूर करेंगे शनिदेव महाराज। और उसी के साथ ही साथ में, लड़ाई झगड़े के साथ ही साथ में, जिन लोगों की शादी वगैरह नहीं रुक पा रही थी, जिन लोगों की शादी में प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, उनके रिश्ते 2025, ध्यान दीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा, 2025 29 मार्च 2025 आने से पहले आपका रिश्ता यहाँ पर शनिदेव महाराज अवश्य ही रुकवा कर जाएंगे, क्योंकि शनिदेव महाराज पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद में शिक्षा देते हैं। उपाय देखिए, उपाय के लिए ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, हनुमान जी की आराधना करें आप जितना हो सके। और उसी के साथ ही साथ में अपने घर पर चौमुखा दीपक शनिवार के दिन तेल का अवश्य जलाते रहें। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।